हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ब्रह्मांड में बड़ी हलचल हो रही है। 6 मार्च से लेके 31 मार्च होगा असली खेल शुरू। ये जो खेल शुरू होने वाला है, तो ये असली खेल क्यों है और क्यों ब्रह्मांड में बड़ी हलचल है, हम जानेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो मार्च का महीना है, इसमें सभी ग्रह 9 के 9 ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरे मार्च के विषय में। मार्च में कौन कौन से ग्रह अपनी स्थितियों में परिवर्तन करके आपको क्या शुभ परिणाम देंगे, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं। और प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो खासकर कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि आप शनिदेव से पीड़ित हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ राहत तो जरूर देखने को मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रह स्थितियों को। तो ग्रह स्थितियों की बात करें तो सूर्य की बात करें तो सूर्य मीन राशि में 14 मार्च से गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। और मंगल की बात करें तो ये मंगल 15 मार्च से कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। ये शनिदेव की राशि है और यहाँ पर शनिदेव भी विराजमान रहेंगे। अब देखा जाए बुध की, तो बुध 7 मार्च को ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और फिर इसी मार्च में 25 मार्च को फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये राशि परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं, ना तो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, परंतु ये भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए 16 मार्च को ये तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 7 मार्च को ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और फिर से लास्ट में अर्थात 31 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, मीन राशि में। और शनिदेव की स्थिति देखी जाए तो ये अभी तक अस्त थे, तो ये 17 मार्च को उदय होने वाले हैं। तो ये उदय होकर क्या रिजल्ट देंगे, ये भी हम समझेंगे। और राहु की बात करें और केतु की बात करें तो राहु महाराज रेवती नक्षत्र में गोचर करते हुए द्वितीय चरण में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और केतु महाराज हस्त नक्षत्र में गोचर करते हुए चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे 3 मार्च से ही। तो प्रिय दर्शकों, देखा आपने कि 9 के 9 ग्रह अपनी स्थिति में कोई राशि परिवर्तन कर रहा है, तो कोई अपनी नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, तो कोई नक्षत्र के चरण परिवर्तन कर रहा है। तो 9 के 9 ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, कोई उदय कोई अस्त। क्योंकि बुध भी उदय होने वाले हैं 13 मार्च को और फिर वक्री भी होने वाले हैं। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण है ये मार्च का महीना। आइए जानते हैं कि ये जो ग्रह स्थितियां हैं, इनसे कौन कौन से राजयोग बने हैं, कौन से दुर्योग बने हैं। तो एक तो बुधादित्य योग बन जाएगा, कला योग बन जाएगा, ज्ञान योग बन जाएगा और सुंदर भार्या योग बन जाएगा। ये राजयोग बनने वाले हैं, परंतु कुछ दुर्योग भी हैं। तो दुर्योगों की बात करें तो एक तो जड़ बुद्धि योग, ग्रहण योग बनने वाला है और साथ में द्वंद्व योग भी बनने वाला है। तो ये 4 राजयोग और 3 दुर्योग, टोटल 7 योग बनने वाले हैं। ये मुख्य रूप से हैं, बाकी और भी अन्य योग भी बनेंगे, साथ में हम समझेंगे एक साथ क्या रिजल्ट होगा। आइए जानते हैं शुभ परिणाम आपको क्या मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आप धन के लेके आप बहुत चिंतित थे कि धन की समस्या है, धन आ नहीं रहा है, धन कहीं से आता भी है तो वो बेवजह खर्च हो जाता है। तो इस समय देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, धन आगमन होने वाला है और पहले से थोड़ा अब बचत भी देखने को मिलेगी। पूरी तरह तो नहीं कहेंगे,
परंतु हाँ, पहले से थोड़ा ज़रूर बचत देखने को मिलेगी। अर्थात अभी आप 100 रुपये कमाते थे, उसमें से आप यदि 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये खर्च कर देते थे, और तो अब वहाँ पर अब 70 रुपये की जगह है संभव है कि 60 रुपये ही खर्च हो, 10 रुपये आपका बच सके, ऐसी स्थिति बनने वाली है। साथ में आपकी इच्छाएं, आपके ड्रीम भी पूरे होने वाले हैं। कहीं न कहीं बड़े भाई का सहयोग भी मिलने वाला है, और प्रिय दर्शकों, आपके सुखों में वृद्धि होने वाली है। आप चाहते थे कि आप अपने जीवन में खुद का घर बना लें, कोई प्रॉपर्टी ले लें, कोई अच्छी स्थिति प्राप्त कर लें, लग्जरी चीज़ें कोई प्राप्त कर लें। इनमें कहीं न कहीं ये समय आपको सहयोग प्रदान करेगा। और साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके करियर में भी बदलाव होने वाले हैं। आपके करियर में ये मार्च का महीना जाते जाते कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ दे के जाएगा। अब चाहे वो प्रमोशन दे के जाए, चाहे वो सैलरी बढ़ा के जाए, या आप चाहते थे कि मैं चेंज कर लूँ तो चेंज करवा के जाए, या जिनके पास जॉब ही नहीं है उनको जॉब दे के जाए। तो ये मार्च का महीना कहीं न कहीं ये लाभ आपको देने वाला है। परंतु लाभ के अलावा, लाभ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सावधानियाँ, क्योंकि आप जानते हैं प्रिय दर्शकों कि शनिदेव के प्रभाव से आप प्रभावित हैं, ढैया के प्रभाव में हैं। तो इस समय आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी, खासकर गाड़ी वाहन चलाते समय। कोई भी यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप खुद चला रहे हों या कोई यात्रा कर रहे हैं किसी गाड़ी वाहन में, तो वहाँ पर सावधानी बरतिए। अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। और भाग्य का साथ तो एक तरफ मिलेगा, परंतु मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करने से जी को नहीं चुराना है। यदि आपने मेहनत करने से जी को चुराया तो कहीं न कहीं फ़ायदा की जगह नुकसान होने वाला है। साथ में प्रिय दर्शकों, बेहद ज़रूरी होगा कि आप अपने जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं उसे सही तरीके से करिए। और अपने जीवन में ये बात गांठ बांध लीजिए, मुझे कैसे भी हो जाए अपने घर परिवार में खुशी का माहौल बनाना है। वाद विवाद की जो स्थिति है उससे बाहर रहना है। वाद विवाद में ना तो फंसना है, ना किसी को फंसने देना। अपने कोई भी घर परिवार के सदस्य हों, एक बार चलो ठीक है आपका मन नहीं मिल रहा हो तो अलग बात है, पर फिर भी आपका कर्तव्य है अपने घर परिवार की रक्षा करें, अपने घर परिवार से मिलजुल के रहें। आपको हमेशा यही प्रयत्न करना होगा। और साथ में अपने वाणी में संयम जरूर रखिए। यदि इस समय आप बिना सोचे समझे बोलेंगे तो संभव है कि उसी से आपके शत्रु बन जाए, उसी से आपका नुकसान हो सके। इसलिए अपने वाणी में संयम रखना बेहद ज़रूरी होगा। और पारिवारिक झगड़े या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई लड़ाई झगड़े हैं उनमें नहीं पड़ना है। तो प्रिय दर्शकों, ये सावधानी रखना है आपको। और ये जो महीना है ये सावधानियां रखने वाला महीना है। इसमें जो लाभ हैं वो इसी पर डिपेंड करेगा कि आप सावधान कितना रहते हैं, कितना सचेत रहते हैं, कितना कर्म करते हैं। ये महीना आलस्य का नहीं, कर्म करने का है। तो बेहद ज़रूरी है इन बातों का ध्यान रखना। आइए अब हम प्रिय दर्शकों उपाय की बात कर लेते हैं। एक तो भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देना चाहिए आपको। अर्घ की विधि आपको पता ही होगी, मैं बता देता हूँ। एक जल लोटा लेना है, ताम का लोटा हो तो बहुत ही अच्छा है। और उसमें जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा रोली डालिए, थोड़ा सा चावल डालिए, और यदि लाल फूल मिल जाए या गुड़हल का फूल मिल जाए, ना मिले तो जो फूल मिल जाए वही डाल लीजिए। और अर्घ देना है। अर्घ 3 बार देना है। आपसे गायत्री मंत्र बनता हो या जो भी मंत्र आपसे बनता हो, नहीं तो जय सूर्यदेव इतना तो बोल ही सकते हैं। और ये बोलते हुए 3 बार अर्घ देना है। 3 बार का मतलब आप एक जल लोटा लिए हैं उसी को दीजिए, थोड़ा सा फिर रोक लीजिए, फिर दीजिए, ऐसे करके 3 बार में अर्घ देना है। और साथ में वो जो जल है उसे अपने नेत्रों में, मस्तक में लगाना है। और इसके अलावा ऐसी जगह में जल देना है जहाँ पर किसी का पैर ना पड़े। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और दूसरा उपाय है जो आप कर रहे हैं, अर्थात हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की खूब आराधना करिए,
हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, संभव हो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और एक और भी आदित्य हृदय का भी पाठ आप कर सकते हैं। यदि आपके लिए संभव हो तो आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और यदि आपके लिए संभव हो तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार में जो है तो एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है। एक तो जो एक्सरसाइज होती है सूर्य नमस्कार की वो है ही है, उसमें भगवान सूर्य के 12 नाम भी होते हैं। तो उनको बोलते हुए यदि करें एक्सरसाइज तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो ये उपाय करने हैं आपको, और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना है और हनुमान जी की खूब आराधना करिए। हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में बेहतर स्थितियाँ बनेंगी। और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा, क्योंकि पूरे मार्च का महीना जो है वो कैसा है ये समझना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस समय यदि हमने सावधानी नहीं रखी तो इससे हमें समस्या हो सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।